हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इन दिनों हम लोग युग्मपद समीकरणों को हल कर रहे हैं, अर्थात संख्या के इस खेल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो आज जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न क्या है ये देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यानी 2 अंकों वाली संख्या का क्या हो रहा है 7 गुना अंकों के स्थान बदल देने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक, यानी ध्यान से प्रश्न को समझिए। कह रहे हैं 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसका 7 गुना कर दें और उन अंकों के स्थान को यदि हम बदल दें। कहने का सेंस ये है कि हमारे पास अगर 2 अंकों वाली संख्या हो, क्या मान लेते हैं क्या है 25 है, 2 अंक निकल रहे हैं ना 1 2, और इसका जो 7 गुना है 7 गुना हो वह बराबर होगा किसके, अगर इसका स्थान बदल दिया जाए, यानी 5 को यहां कर दिया जाए, 5 पहले कर दिया जाए, 2 को बाद में कर दिया, देखें स्थान बदल दिया जाए, उसके कितने गुने के 4 गुने के बराबर होगा। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, ऐसा ही कुछ इसमें सेट करना है। आगे पढ़ें। करें यदि इकाई एवं दहाई के अंक, इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर मीन्स होता है घटाना, अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मानना होगा। तो आप ऐसे ही मानिएगा, क्या लिखिएगा, माना दहाई का अंक क्या मानेंगे, यक्स है। माना दहाई का अंक यक्स है, तब आप इकाई का अंक क्या मानना पसंद करेंगे, वाई मानेंगे। दहाई का अंक यक्स है, कामा इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, वाई है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं क्योंकि संख्या क्या है, इकाई दहाई में जा रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 10x + y। पहला, अब नई संख्या यह लिखेंगे, स्थान बदलने पर नई संख्या, नई संख्या क्या प्राप्त होगी, स्थान बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, होगा 10y। देखिए x की जगह पर y कर देंगे और y की जगह पर क्या कर देंगे, x कर देंगे, x हो जाएगा पहला और दूसरा। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे, आप क्या करें यहां से समझें। देखिए 2 अंकों वाली संख्या, यहां से आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, यहां से संख्या का 7 गुना, यही से समझिएगा आप, संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या का कितना गुना, 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। तो अब हम पहले लिखेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा, यहां 7 गुना कर रहे हैं, यानी पुरानी संख्या हमारी क्या थी 10x + y, 7 गुना बराबर हो जाएगी किसका, स्थान बदलने वाली संख्या के 4 गुने के। तो 4 गुना यहां लिखेंगे 4, और यहां पे आपको क्या लिखना होगा 10y + x, कुछ ऐसा ही लिखना होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपको गुणा करना चाहिए। ठीक, कैसे करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करें, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो 10 × 7 = 70 हो जाएगा, ये 70x + 7y, कुछ ऐसा ही होगा, बराबर हो जाएगा, इसका इसमें करें कितना हो जाएगा 40y और प्लस क्या हो जाएगा 40y + 4x, कुछ ऐसा ही होगा। अब आपको क्या करना चाहिए था, x को एक तरफ और y को एक तरफ ले जाएं। तो जैसे यहाँ पे x है, ये किस में है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, ये किधर है, इसमें ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, देखें x को 4x को इधर लाएं और 7y को उधर ले जाएं। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, होगा कितना भैया, होगा यहाँ कर देने, देखिए आप 70x - कितना 4x बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ हो जाएगा क्या, पहले ये लिखिएगा 40y और माइनस, देखिए यही लिखे ना 40y - 7y। अब आपको क्या करना था, घटाना था, यहाँ हो जाएगा 66x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 33y। ठीक, अगर हम इसको हल करें तो क्या मिलेगा, यहाँ 33 और यहाँ 66 कट जाएगा, 33 दूना 66, यानी 2x बराबर क्या होगा y, या फिर y बराबर क्या लिख सकते हैं 2x इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम मानेंगे इसको समीकरण नंबर 1। अब आगे समझें, एक इक्वेशन आपने बनाया और उसको हल कर लिया, दूसरा इक्वेशन आप समझने का प्रयास करें।
तो आप देखें दूसरी बात यहाँ से कह रहे हैं यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर, इकाई और दहाई का जो अंक है उसका अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो बच्चों देखिए गलती क्या होती है हम आपको वो बता देते हैं। कह रहा है इकाई एवं दहाई का अंतर, जो शब्द कहा जा रहा है वो आपके लिए बहुत मायने रखेगा। इकाई पहले हो रहा है तो इकाई में से दहाई को घटाएं आप। हम कर क्या देते हैं, कर देंगे जैसे आप करेंगे ऐसे कभी कभी कर देते हैं कुछ इस तरह कि x माइनस वाई कर देंगे बराबर 3 मान लेंगे, यह गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत होगा, क्योंकि इकाई का अंक आपने क्या माना है, y माना है, और दहाई का अंक क्या माने हैं, x माने हैं। तो हमें उल्टा घटाना चाहिए था, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें y माइनस क्या लिखना था, x बराबर 3 लिखना था। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या करेंगे आप, अब आप वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y माइनस x बराबर क्या 3, इक्वेशन नंबर सेकंड सॉरी। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर वो 2 बन गया। देखिए समीकरण 1 अगर हम यहां से लेके चले, यहां कहेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रखने पर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान समीकरण 1 से रखने पर। तो जब आप रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, रखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर y बराबर क्या है 2x है, देखें y बराबर 2x है, यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा 2x माइनस x बराबर क्या लिखेंगे 3। जब इसको हल करेंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा 3, ये हमारा क्या बनेगा, x का मान बनेगा। अब हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो हम इसको साफ करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए होगा क्या कि यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, जो ये x का मान है इसी समीकरण में रख देंगे, किसमें, समीकरण 1 में, यानी x का मान यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। तो हम लिखते हैं यहाँ क्या लिखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब आप रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए समीकरण 1 है क्या, अक्षर है y बराबर क्या 2x है, तो यहाँ लिखेंगे ये समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ मान रखेंगे y बराबर 2 इंटू एक्स का मान कितना पाए 3, तो 3 का जब हम गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना 6, यानी y का मान कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। पर हमसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या होगी। अगर ऐसे पूछा जाता है इकाई एवं दहाई का अंक क्या होगा, तो दहाई का अंक होता है 3 और इकाई का अंक होता है 6, तो 3 और 6 से जो संख्या बनेगी वह क्या बनेगी, यानी 36, वह संख्या क्या बनेगी 36। हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, हमने माना था 10x प्लस वाई, अगर 10x प्लस वाई पे हम मान रखें इन सबका और इनका मान अगर 36 आता है तो यह क्या है, सही है। तो हम यहाँ पे रखेंगे क्या 10 और x की जगह पर आप कितना पाए हैं 3, तो इंटू है 3 प्लस क्या 6, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का जो हल है वो ये है, यानी इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, दहाई का अंक 3 होगा, संख्या 36 बनेगी। तो देखें हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है दो अंकों की एक संख्या, ध्यान से समझिएगा ये प्रश्न उन प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की, यानी उनका जो अंक होगा उसके अंतर की 21 गुनी है, यानी जो उसका अंतर होगा उसका क्या है 21 गुनी है। यदि संख्या से 36 घटा दें, यानी जो मूल संख्या है यदि उसमें से हम 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। है साधारण लेकिन आपको समझना होगा। क्या समझना होगा कि 2 अंकों वाली एक संख्या लेनी है, चाहे वह 36 ले 35 ले कुछ भी ले, अंक 12 भी हो सकता है, 2 अंक होने चाहिए। उन दोनों 2 अंकों वाली संख्या के अपने अंकों के अंतर, यानी उनका अपना, जैसे देखें हमने क्या ले लिया 62, तो इनका अंतर अगर निकालेंगे तो 6 माइनस 2 निकालेंगे कितना आएगा 4 आएगा, अंतर यही है ना 62, यही अंतर है। तो यही कह रहे हैं अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, यानी उसका जो अंतर है उसका कितना गुना है 21 गुना है, लेकिन ये कितना गुना हो रहा है, ये तो भाई 4 गुना भी नहीं हो रहा है, 21 गुना है। यदि संख्या से कितना घटा दिया जाए 36 घटा दें, यानी जो संख्या है इसमें से यदि अगर 62 है इसमें से 36 घटा दें
तो जो संख्या होगा उसका स्थान बदल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार का माहौल बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, जैसे हमने अब तक किया है बिल्कुल उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी करेंगे। क्या लिखेंगे कि माना दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक क्या है, y है। ठीक, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, y है। तो संख्या क्या बनेगी, तो हमें संख्या बनाना होगा 10x और प्लस y, ये संख्या बनेगी। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। ठीक, इतनी ही बातें थी, प्रश्नानुसार चलेंगे। क्या करें, यदि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के स्थान के अंतर, यानी क्या, उनका जो अंक है, यानी संख्या क्या होनी चाहिए, एक x है और एक y है, तो उनका स्वयं जो अंतर है वह कितना हो रहा है, मूल संख्या का 21 गुना हो रहा है। तो लिखेंगे कि 10x प्लस y ना इज इक्वल टू 21 और कोष्टक में लिखेंगे क्या, x माइनस y। अच्छा, यहां लिखना था प्रश्नानुसार, हम यहां लिख देते हैं क्या, प्रश्नानुसार, कुछ इस प्रकार। तो जब इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 10x प्लस y बराबर, इसका इसमें गुणा करें 21x माइनस 21 क्या, y। ठीक, अब जो उधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, और जो इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो हम इसको इधर लाते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इधर लाएंगे तो हो जाएगा 21, देखें 21 है ना, इधर आएगा, पहले ऐसे लिखते हैं, इधर क्या है y और प्लस, माइनस इधर आया तो प्लस हो गया 21y ना, बराबर यहाँ पे क्या है 21x और ये इधर प्लस इधर गया तो माइनस 10x। हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 22y बराबर, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 22y बराबर यहाँ बचेगा 11x। ठीक, अब ऊपर थोड़ा लिखते हैं, देखें 11x का 11 और 11 दूना 22 ना 2, यानी जो 2y है वह किसके बराबर हो रहा है, x के बराबर, या x बराबर हम लिख सकते हैं 2y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया है। अब आगे देखें थोड़ा सा, और आगे आप क्या कहा जा रहा है आपसे, कह रहे हैं कि यदि संख्या से, देखें यदि संख्या से, अब यहां समझें, यदि संख्या से क्या घटा दिया जाए, 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान क्या होते हैं, बदल जाते हैं। संख्या हमारी क्या है, देखें संख्या हमारा है 10x, यही लिखे ना 10x और क्या y, तो लिखेंगे 10x प्लस y। इस संख्या से कितना घटा रहे हैं हम लोग, संख्या से 36 घटा दें, हमने यहाँ से 36 क्या कर दिया, घटा दिया, बराबर, तब क्या होगा, संख्या का स्थान बदल जाएगा, अर्थात x की जगह पर y चला जाएगा, y की जगह पर क्या चलाएगा, x चलाएगा। तो इस स्थिति में हम यहाँ लिखेंगे 10 क्या y, 10y और प्लस x, कुछ ऐसा ही बनेगा। हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब करेंगे दोस्तों तो लिखेंगे 10x प्लस y और माइनस 36 बराबर, यहाँ क्या बचेगा 10x 10y और प्लस x। थोड़ा सा यहाँ हम और कर देते हैं, जब x को, देखिए करना क्या है आपको, x को इधर लाना है और y को उधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x, देखें 10x माइनस x बराबर, देखें यहाँ पे क्या है 10, अच्छा एक चीज और छूट रहा है, माइनस x माइनस 36 बराबर लगाइएगा। अब यहाँ पे क्या है 10y, तो लिखें 10y और माइनस y। ठीक, कुछ इसी प्रकार बनेगा। हम इसको हल करेंगे, जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ क्या निकल के आएगा 9x माइनस 36 और बराबर क्या बचेगा 9y। ठीक, ये बचेगा हमारे पास। अब एक थोड़ी सी बात समझें आप यहाँ देखें x बराबर क्या होता है 2y, आपने x बराबर क्या लिखा है 2y, यहाँ साफ साफ क्लियर हो रहा है। तो जहां पर x है उसकी जगह पर आपको क्या लिखना था 2y, अब लिखना है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और अब क्या करेंगे, लिखेंगे, थोड़ा हम इसको साफ कर देते हैं, तब आपको बताते हैं कि लिखना क्या है। देखिए बात यह है कि हम जो x का मान है वही इस समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बहुत छोटे से शब्दों में जब आप इसको करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे,
यहीं से करना है ना हम लोग को। कहेंगे कि समीकरण दो में x का मान समीकरण एक से क्या करने पर, रखने पर जब हम इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखें यहाँ पे जब आप रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 9, पहले समीकरण ही लिख देते हैं, समीकरण 2 9x माइनस क्या है 36 बराबर यहाँ पे क्या है 9y। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इसी में मान रखेंगे, 9 बाहर करेंगे, इंटू x की जगह पर क्या रखना चाहिए 2y। देखिए यहाँ पे 2y है तो लिखेंगे 2y और माइनस 36 और बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 9y। अब इसको क्या करेंगे, आप हल करेंगे। जब करेंगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 18y। हम इसको साफ कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा ठीक पीछे होके। तो देखें इसको लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे 9 दूनी 18y माइनस 36 बराबर 9y। देखिए इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। या फिर आप माइनस 36 को इधर लाएं और इसको इधर लाएं तो लिखेंगे 18y और ये इधर प्लस में माइनस हो जाएगा माइनस 9y और इधर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9y बराबर कितना 36, 9 एक का 9 और 9 चौक 36 यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 4 आएगा। y का मान क्या आया 4 आया। अब हमें क्या करना चाहिए था, कहना था कि समीकरण एक में हमें किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। समीकरण एक यही है ना, देखें यानी कि समीकरण एक क्या था, y बराबर x बराबर 2y ना, x बराबर 2y था। हम यही लिखेंगे कि समीकरण एक में y का मान रखने पर जब हम मान रखेंगे यहाँ तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे समीकरण एक पहले हम लिख देते हैं, है क्या x बराबर 2y, यही हमारा समीकरण एक था। अब इसी में हमें मान रखना है। आप y का मान पा चुके हैं, यहाँ से देखें y का मान कितना पाए 4 पाए हैं तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 और गुणित y की जगह पर क्या लिखना चाहिए आपको, y की जगह पर 4 लिखना था। तो x बराबर 4 दूना 8 यानी 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो y का मान यानी x का मान 8 आया और y का मान कितना आया 4 आया। अब हमको जो संख्या बतानी थी यानी यह संख्या क्या होगी, अगर हम उस पर बात करें तो क्या लिखना होगा, इकाई का जो अंक आप पाए हैं, इकाई का अंक कितना है आपका, तो वो है आपके पास 4 और दहाई का जो अंक है वो है 8। तो जो संख्या बन रही है वह क्या बन रही है 84 बन रही है। यानी आप देखें यहाँ पे जो संख्या बन रही है वो क्या बन रही है 84। ऐसे लिखिएगा, क्या लिखेंगे, इकाई के अंक पे क्या पाए, पहले दहाई की जगह 8 और इकाई की जगह पर 4। आपने समीकरण ऐसे ही माना था 10x + y, यही माने थे, आप रख लीजिएगा यहाँ चेक करने के लिए, यही आपका आंसर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं 10 गुणित x का मान कितना पाए, x का मान पाए 8 और प्लस y का मान 4, तो इसका इसमें गुणा करें 80 और प्लस क्या 4। जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84, अर्थात आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा 84 होगा। इकाई का अंक 4 होगा और दहाई का अंक क्या होगा 8 होगा। तो आपने इस प्रश्न को इस प्रकार से हल किया। तो देखें हमारा एक प्रश्न है, जैसे भिन्न में इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं तो भिन्न वाले प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। तो ये एक प्रश्न दे रखा है, अक्सर आपने देखा होगा एसएससी में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न क्या है आप देखें ध्यान से, क्या करें, यदि किसी, अब देखिए प्रश्न साधारण है तो जूनियर वाली किताब से, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको हर हाल में देखने को हर कंपटीशन एग्जाम में मिलेंगे। तो देखिए क्या करें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा 3/2/3 के बराबर हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताएं। बहुत साधारण प्रश्न है। अब आपको पकड़ना कहां से है, सबसे पहले मानना होगा, माना भिन्न क्या है x/y, ठीक। यानी भिन्न का जो अंश है, ऐसे भाई अंश लिखेंगे, यानी कि माना भिन्न का भिन्न का अंश क्या है x है, कामा हर क्या है y है। तो भिन्न क्या बनेगा, तो भिन्न बनना चाहिए x/y। ये हमारा भिन्न है जो हमको मानना था।
अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करें कि अंश एवं हर दोनों में से क्या कर दिया जाए, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, तो मिलता है 2/3। यानी हम यहाँ लिखेंगे क्या, x + 1 बटा y + 1 = क्या, 2/3। ये मिल जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, इसका तिर्यक गुणा करना होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जब इसका इसके साथ करेंगे तो 3x और प्लस 3y, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या, 2y और प्लस 2। तो जब करेंगे हम यहाँ तो क्या लिखेंगे, 3x + 3, ठीक, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ क्या लिखेंगे, 2y + 2। अब क्या करेंगे आप, x को एक तरफ और संख्यात्मक मान को एक तरफ कर लें। तो जब इसको करेंगे आप हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 3x - 2y = यहाँ पे 2 - 3। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 3x - 2y = -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः प्रश्नानुसार अब हम चलेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार अब क्या करें, आप कह रहे हैं कि अंश और हर, अब देखें यहाँ से अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए, 2 घटा दिया जाए। 2 को क्या कर देना है, घटा देना है। अंश और हर माने अंश हमारा क्या है, हर क्या है, देखें 3/2 घटाना है ना, तो x - 2 बटा y - 2। तब जो भिन्न होगी वह किसके बराबर हो जाएगी, 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, 1/3। अब हमें इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर देना है। जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x, फिर इसका इसके साथ -6 बराबर इसका इसके साथ y - 2। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ और y को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस कितना हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे क्या होगा, -2 और प्लस के 6। सॉल्व करेंगे, 3x - y = 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या कहना होगा, समीकरण 1 तथा 2 को, देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। तो आप लिखें कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को या समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चाहे जैसे करें। तो हम लिख देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो मतलब हमें पहले क्या लिखना होगा, समीकरण 2 लिखना होगा। तो माइनस, देखिए समीकरण 2 यही है, माइनस ये 3x - y और बराबर 4। और समीकरण जो हमारा 1 है वो क्या है, 3x - 2y और बराबर के -1, ठीक। घटाने पर यानी जो प्लस है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। यहाँ माइनस और माइनस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कट जाएगा, 2y में से y घटाएंगे आप, ये 2y लिखा है ना प्लस का, 2y में से y घटाएंगे तो बचेगा y और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। यानी y बराबर कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम यहाँ बता देते हैं। तो आया क्या, y बराबर 5 आया, ठीक। यानी y का मान कितना आया, 5 निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे किसी भी समीकरण में 1 या 2 जिसमें भी आप चाहें, लिख देते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर जब मान रखेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, समीकरण 2 देखें क्या है, यही है ना, 3x - y और बराबर क्या भाई, माइनस क्या, बराबर क्या पाए आप, बराबर 4, यही है। y का मान कितना पाया, 5 पाए हैं। तो लिखें 3x माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने 5, ठीक, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, 4। इधर माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा, बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 4 और प्लस क्या, 5, 4 + 5, तो 3x बराबर ये हो जाएगा 9। 3 1 का 3 और 3 3 का 9, तो x बराबर कितना निकल के आया, 3। x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो वह भिन्न क्या बननी चाहिए, भिन्न क्या हमारी x बटा y है, x बटा y, तो वो भिन्न क्या बनेगी, x का मान ऊपर रखें कितना, x का मान है 3 बटा y का मान 5।
यानी उस भिन्न का मान क्या है 3/5। तो आपने इस प्रकार से इस प्रश्न को भी क्या कर लिया, हल कर लिया है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे मिलते हैं।